नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आज एक बड़ी मुद्दा आप लोगों के सामने लाए हैं। यदि एजेंट इस बात को जरा भी इग्नोर कर देंगे, इस बात को जरा भी सोचेंगे नहीं या बड़ी मुद्दा नहीं बनाएंगे तो उनके जीवन में परेशानी आने वाली है। आज रामनवमी है और भगवान राम का संकल्प लेकर मैं बिगुल फूंकता हूं कि एजेंट के हक के लिए मैं सदंतर सोशल मीडिया और जब तक मेरी बात सरकार तक न पहुंच जाए तब तक ले एजेंट के हक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं पुरुषोत्तम पांडे एक ऐसा इकलौता एजेंट हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से 14 लाख अपने एजेंट मित्र भाइयों के लिए मैं एक तरीका से आवाज उठाता हूं, क्योंकि ये आवाज हक की है। आप कितना भी कमजोर हो और अपने हक के लिए लड़ते नहीं हो तो ये बुजदिली है। यदि आप कमजोर हैं तो उससे सामने सामने नहीं लड़ सकते, लेकिन रणनीति के माध्यम से आप जरूर लड़ सकते हैं। रणनीति के माध्यम से जरूर लड़ सकते हैं, चक्रव्यूह बनाकर जरूर लड़ सकते हैं, हर पटल पर आवाज उठाकर जरूर लड़ सकते हैं, अपना हक मनवा सकते हैं और अपने पुलिस धारक के साथ जो अन्याय हो रही है उसी को भी आप इंसाफ दिला सकते हैं। मित्रों, बहुत दिनों से पॉलिसी पावर बूस्ट चैनल के माध्यम से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था, तो मैं अपना छोटा सा परिचय बता देता हूं कि मेरा तबीयत खराब था और कुछ घर में परेशानियां थी, जिसके चलते वीडियो बनाने में मैं परेशान था, इसीलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। लेकिन कैसे मन चाहा इस चीज को मैं देख रहा हूं। सदन में यहां तक आवाज उठाया गया, लेकिन उसको भी सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। LIC में क्या क्या हो रही है संस्था को बुलाने के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि मेरा बात अच्छा लगेगा तो कृपया कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से शेयर करने पर यह बात सरकार तक पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा मित्रों, क्योंकि ये एक आदमी का आवाज नहीं है और एक आदमी के लिए ये लड़ा नहीं जा रहा है। देश में जितने मेरे जानता है लगभग 150 करोड़, ये सारे लोग इंसाफ के लिए इस आवाज को मैं उठा रहा हूं। पर्सनल मेरा फायदा इससे कुछ भी नहीं है मित्रों, क्योंकि इंसाफ मिलेगा तो हर एजेंट को लाभ मिलेगा, हर बीमा धारक को लाभ मिलेगा। क्योंकि अब तक ले LIC IRDA के माध्यम से जो संस्था चलती है, हमारे जितने उपभोक्ता हैं उनको छुपाकर हम लोग बीमा बेचते थे। कभी भी बाउंड में यदि आप लोग लिखा देंगे कि आप उपभोक्ता हैं, 20 साल या 25 साल या 30 साल 35 साल तक का बीमा करते हैं, आपको ये पैसा मिलेगा, ये गारंटी के साथ बाउंड में लिखा होगा, तो मैं अपना कर दूंगा मित्रों। तो इस चीज को आवाज उठाइए मित्रों। यदि हम पार्टी को बीमा दे रहे हैं, अपने हित को देते हैं, सखी संबंधी को देते हैं, अपने मित्र को देते हैं, तो यह निश्चित दे कि आप पॉलिसी करवा रहे हैं तो ये आपका क्लेम बनेगा लिखित रूप से, और ये आपका इतना पॉलिसी बाउंड में मैच्योरिटी होगा, इस समय मैच्योरिटी आपका पॉलिसी पूछेगा। तो मित्रों, हम लोग तो 15 लाख हैं देश भर में, और अन्य संस्था के जितने भी एजेंट हैं लगभग 30 लाख तक हैं। यदि 30 लाख का एजेंट लोग को हम लोग आवाज एक साथ बुलंद होकर रामनवमी भगवान रामचंद्र जी अपने हक के लिए लड़े और बांदरों को सेना बनाकर लंका पर विजय पाए और सत्य के खिलाफ आवाज उठाए, तो विजय हुआ। परेशानी तो हुआ भगवान राम जी को भी, उसी तरह हम लोग को भी परेशानी होगी। बहुत खुशी की बात है, अरुण गोविल जी जो रामचंद्र जी का किरदार निभाए हैं रामायण में, रामानंद सागर जी का, जिसे हम लोग चित्रण के रूप में हम लोग बच्चे थे या आज भी राम प्रभु राम मानते हैं, और उन्होंने हम लोग एजेंट के लिए लोकसभा में आवाज उठाए। उत्तर प्रदेश से आपकी मांग क्या है? जी, मेरी डिमांड ये है कि बैंकों का डिपॉजिट जो है वो बैंकों में अब ये कहा जा रहा है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बैंकों को में का डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से कम होता चला जा रहा है और इंश्योरेंस वालों को बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं।
मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंकिंग का काम कराया जाए और इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस का काम कराया जाए। ओके। बैंकों पर इंश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। पुरजोर तरीका से उन्होंने कहा है कि बैंक का काम है बैंक और एलआईसी के काम है एलआईसी देखना। लेकिन लालची एजेंट और लालची मैनेजर दोनों मिलकर उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं लोन के माध्यम से। इसका पैसा इनको वापस है। मैंने कल ही उसको तुरंत फोन कर दिया, कल के बल्कि परसों ही। नहीं, बीमा आपने क्यों किया है? आपने इनका लोन सेंक्शन नहीं किया, उस योजना में लोन सेंक्शन, आपने बीमा क्यों किया इनका? ये बीमा कराने आए थे यहाँ पे कि लोन लेने आए थे? बीमा कंपनी खोली है क्या? ये बीमा कंपनी यहाँ चल रही है क्या? बीमा क्यों किया आपने इनका? इनको 40% वो मिलता है। मुझे पता है। आपने बीमा कैसे किया इनका? इसका जवाब दीजिए आप पहले। ये आया था बंदा आपके यहाँ वित्तीय मदद लेने आया था कि बीमा कराने आया था? कोई जवाब आपके पास है इसका कि मैं आपके खिलाफ अभी धोखाधड़ी की एफआईआर कराऊं? बंदा रो रहा है, उसके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इससे कहा कि इसका पैसा इसका अपने पास से दीजिए। आपने बीमा इसका किया क्यों, ये बताइए मुझे। आप क्या वो लोन लेने आया था ना कि बीमा कराने आया था? अरे आप लोगों ने इंसानियत की हत्या कर दिया। आपको पता ही कौन है? कितना पैसा बीमा के प्रीमियम में गया है? इसमें 66,000 रुपये गया। 66,000 रुपये तुरंत इनको वापस कराइए। मैंने इनसे कह दिया, चूंकि उसकी आज इनके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। अगर कुछ भी हुआ तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाऊंगा, कक्कड़ जी नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बाई नेचर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपने इनका बीमा क्यों किया, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपके यहां लोन लेने आए थे, आपके यहां बीमा कराने नहीं आए थे। आपने इनको बरगला के गलत तरीके से इनका बीमा क्यों किया? पहले आप मुझको इसका जवाब दीजिए। आप मैंने किसी को नहीं बदलाया। बीमा कैसे हो गया? ये आप क्या बीमा कराने नहीं आए थे? आज आप पैसा वापस करने के बाद क्यों कह रहे हैं? आपने गलत किया है तभी आप कह रहे हैं। भाई हम थोड़ा ना वापस करेंगे, जो हमारी कंपनी। पहले तो ये बीमा आपके यहाँ ये बीमा होता है क्या? ये बैंक में आप यहाँ पर बीमा के एजेंट बन के बैठे? नहीं, बैंक एजेंट नहीं, बैंक की अपनी स्कीम होती है। बैंक की अपनी स्कीम, जब वो स्कीम की जरूरत होगी तब वो मांगेंगे। आपने लोन के नाम पर इस योजना बताया था। जी नहीं, आपने बरगलाया इनको। अब ये अच्छा भाई, आपने बीमा करके इनका पैसा फंसा दिया 66,000 रुपए। आपने इनका लोन किया? मैंने इनसे कहा कि इनकी फाइल में गड़बड़ी थी। आपके पिताजी का बैंक नहीं है, आप बैंक के एक एम्प्लाई है। एम्प्लाई के तरीके आप बारोवर को, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। आप मैंने इनसे बात कह दिया। बैंक मैनेजर 66,000 का पॉलिसी एक लोन धारक को बरियारी जबरन भेज दिया। जो लोन लेने आया है, असहाय है, वो बीमा कहाँ चलाएगा? 1 साल में उसका बीमा मर जाएगा, वो क्या रिटर्न कर देगा पैसा? आप लोग एजेंट फुट मत रहेंगे, एक दिन आपको रोड पर आकर भीख मांगना पड़ेगा। एजेंट जो है इस पर निर्भर है अपने बाल बच्चा के लिए। अपने आस पड़ोस अगल बगल जाते हैं, बीमा ले लीजिए, तो उसको मिलता है कि हाँ हम वो जहाँ काम कर रहे हैं वहां से बीमा मिल गया। फौज का एक मित्र से मुझे बात हुआ, उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा कर्नल जो है, मेजर है, दबाव देता है और सारे बटालियन, जो एक बटालियन होता है, एक टीम होता है 300, 400, 500 लोगों का, उन लोगों को जबरन बीमा करवा देता है 50,000, 60,000 का। और उन लोग का भी डील होता है कि आधा कमीशन आप रख लीजिएगा, आधा कमीशन ये हम रख लेंगे, या फुल फर्स्ट कमीशन आपको दे दिया जाएगा। इस तरह उन लोगों को 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख कमीशन के रूप में बड़ा अधिकारी को मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जैसे ब्लैक टिकट रेलवे को बेचा जाता था, वैसे एलआईसी का बीमा चला है, टारगेट एलआईसी को अचीव करने के लिए। तो एलआईसी इस चीज को समझता है, एक उपभोक्ता एक दिन में 100 बीमा कहां से कर रहा है, ये ब्लैक मार्केटिंग है। इसी तरह एलआईसी का जितने एजेंट बड़े बड़े हैं,
कमीशन देने का प्रचलन चल गया है, जिससे छोटा एजेंट है दब कुचल कर उनका रोजी रोटी। तो मित्रों, इस चीज पर, छोटी छोटी चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए, आवाज उठाइए, संकल्प कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।